हर हर महादेव कैप्रिकॉन्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो कैप्रिकॉन्स, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जुलाई 2025 आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ न्यू बिगनिंग्स है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, क्या कुछ आपने एक्शंस लेने हैं अपनी लव लाइफ में और आपके करियर में। तो ओवरऑल सब कुछ देखेंगे हम आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों कैप्रिकॉन्स की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजोनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजोनेट करता है वो पार्ट आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स के जुलाई में आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आप लोगों की करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन्स, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में आप लोगों की जो करंट एनर्जी आई है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं हमारे जिनके साथ ना यहाँ पर रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का। ठीक है, आपके किसी करीबी ने आप लोगों को जो है थोड़ा हर्ट किया है, हार्ट ब्रेक हुआ है आप लोगों का, जिस वजह से आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है। किसी करीबी ने बहुत दिल दुखाया है आपका, आपकी ऐसी एनर्जी आई है। ठीक है, और इस समय आप काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी फील कर रहे हैं। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा ये तब की करंट एनर्जी होगी कैप्रिकॉन्स। ठीक है, और ना यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है ना एक ट्रू लव की तलाश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और क्योंकि आप लोगों के साथ जो है गलत हो गया है, आपके पार्टनर ने किसी भी वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप लोगों को जो है छोड़ दिया है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो कैप्रिकॉन्स ये बताना चाहूँगी कि आप लोग ना उस पर्सन को भूल जाइए जिस पर्सन ने भी आपके साथ गलत किया है, आपके साथ चीटिंग किया है। क्योंकि ना वो जो भी कुछ हुआ ना आपके साथ, वो ना आपका एक कार्मिक रिलेशन था जो कि अभी एंड हुआ है। आप देख रहे हैं ये साइकिल जो आपका चल रहा था ना वो एंड होना कहीं ना कहीं ज़रूरी था आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जितना जल्दी आप अपने आप को समझा लें वो आपके लिए सही होगा। अगर आप इस वजह से रीडिंग देख रहे हैं, इसलिए रीडिंग देख रहे हैं अगर आपके पार्टनर क्या वापस आ जाएंगे, तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर वापस नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो जो आपका रिलेशन था ना वो एक कार्मिक रिलेशन था कैप्रिकॉन्स। ठीक है, और जो अब एक नया रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में आएगा ना वो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है सोलमेट होगा।
सोलमेट के भी यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो जो जुलाई मंथ है ना कहीं वो मैं देख रही हूँ कि जुलाई मंथ में ना आप लोगों का जो प्रेडिक्शन है कहीं ना कहीं जुलाई मंथ की आप लोगों की जो एनर्जी है वो यही है कि थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को, जो आपका पास्ट का पार्टनर है ना, उसे आप जो है मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अकेलापन फील करते दिखाई दे रहे हो जुलाई में। लेकिन आप लोगों के लिए गाइडेंस और सीख पता है क्या है, यूनिवर्स ना आप लोगों को इस रीडिंग से आज ये बताने के लिए आए हैं कि जो भी आपका वो पार्टनर था ना, वो आप लोगों का कार्मिक रिलेशन था जो कि अभी एंड हुआ है, और उस रिलेशनशिप का एंड होना ज़रूरी भी था। क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें नहीं जाएंगी, पुराने लोग नहीं जाएंगे, गलत लोग नहीं जाएंगे आपकी लाइफ से, तो अच्छे लोग कैसे एंटर करेंगे, है ना। तो आप लोगों की लाइफ में ना एक ऐसा पर्सन एंटर करने जा रहा है जिस पर डिवाइन की काफ़ी ब्लेसिंग्स है, और यूनिवर्स ने उस पर्सन को आपके लिए सोच करके रखा था। इसीलिए कहीं ना कहीं टाइम से पहले ही आप जो है रिलेशनशिप में पड़ गए थे, ठीक है। इस वजह से आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में आ गए जिसकी आगे तक आपके साथ जो है किस्मत नहीं लिखी थी। लेकिन फाइनली ना आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंटर करने जा रहा है जिसका ना आपके साथ जो है शादी के भी यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुलाई में ना यहाँ पर द स्टार का कार्ड भी आया है, तो नो डाउट काफ़ी हमारे कैप्रिकॉन्स यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। 7 नंबर का भी कार्ड आया है, तो नो डाउट आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं, ठीक है। आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ सीख देने के लिए, या यूँ कहें कि आप लोगों को उस वक्त एक रिलेशनशिप की ज़रूरत थी, इसीलिए कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में आ गया था। लेकिन ना उस रिलेशनशिप का जो टाइम था वो यहीं तक था। तो आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। उस पर्सन की भी गलती नहीं है, सब कुछ जो होता है ना वो हम किस्मत में लिखा हुआ होता है। तो आप लोगों की किस्मत में लिखा हुआ था कि भाई पहले कार्मिक पर्सन आएगा, ठीक है, जो आपकी थोड़ी ज़रूरतों को पूरा करेगा, जो आपको सिखाएगा कि मतलब आपको बताएगा कहीं ना कहीं कि गलत लोग भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो चीटिंग उन्होंने किया है कहीं ना कहीं, और अगर वो चीटिंग नहीं करते तो वो आपकी लाइफ से कैसे जाते हैं ना। तो कुछ ना कुछ वजह तो कैप्रिकॉन्स बनती ही है लाइफ में, ताकि पुरानी चीज़ें छूट सके और नई चीज़ें, नए लोग आ सके। तो फाइनली वो मोमेंट आप लोगों की लाइफ में आने जा रहा है जुलाई मंथ में। लेकिन ना आप लोगों के लिए यहाँ पर ये गाइडेंस है, मैं देख पा रही हूँ कि जुलाई में सावन का महीना है, ठीक है, शुरू हो रहा है। तो आप लोग ना यहाँ पर बाबा महादेव की भक्ति करते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड यहाँ पर है और द फूल की एनर्जी भी आई है। तो द फूल की एनर्जी भी यही दिखा रही है कि आप लोग ना अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने वाले हैं। तो ये रीडिंग आपके सामने आ गया है, तो आप ना अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो है शुरू कर दीजिए। आज से ही जो है आप बाबा महादेव की भक्ति में लग जाइए। अगर आप किसी और रिलीजन से आते हैं तो अपने ईश्वर परमात्मा की आप भक्ति कर सकते हैं। लेकिन ना मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आपके जो दुख दर्द थे, आपके जो कार्मिक साइकिल थे, आपके जो कार्मिक पैटर्न्स थे, वो ना अब एंड होने जा रहे हैं, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड आया है जो कि दिखाता है किसी चीज़ की एंडिंग को और नई शुरुआत को। तो फाइनली वो जो नई शुरुआत है, एंड तो हो चुका है रिलेशनशिप, फाइनली जो नई शुरुआत है वो क्या हो रही है, आप लोगों का सोलमेट डिवाइन अब आप लोगों की लाइफ में भेज रहे हैं। लेकिन उस सोलमेट को पाने के लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को भी बाबा महादेव की भक्ति आराधना करनी पड़ेगी, शिवलिंग पर जल अर्पित करना, दूध अर्पित करना, ठीक है। और अपने लिए ना आप जितना हो सके ना प्रे करना, क्योंकि आप कुछ भी प्रे करेंगे ना जुलाई के महीने में तो वो आपकी विश ना सुनी जाएगी। लेकिन हाँ, ये विश नहीं सुनी जाएगी कि आप सोच रहे हैं कि वही पर्सन वापस आ जाए, तो भाई वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, उससे अच्छा जेन्युइन और एक ट्रू लव, एक नया प्रेम आप लोगों की लाइफ में अब एंटर करने जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उस पर्सन से, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कैप्रिकॉन्स के उस पर्सन से ही आप लोगों की जो है शादी भी होगी, ठीक है। तो काफ़ी कार्ड्स हैं यहाँ पर। द हर्मिट का कार्ड भी है जो कि दिखा रहा है कि आप इस समय काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है फिलहाल। बाकी आपके लिए यूनिवर्स ने बता दिया है कि एक नया रिश्ता आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ठीक है।
और ना कहीं आप लोगों की लव लाइफ में मैं ये भी देख रही हूँ कि जो हमारे यहाँ पर सिंगल्स हैं, जो हम, क्योंकि सिंगल की एनर्जी भी आई है, द फूल जो है वो एक सिंगल है। तो सिंगल लोग अगर यहाँ पर अपनी लव लाइफ में देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ के लिए, या जो काफ़ी समय से शादी का वेट कर रहे हैं, शादी की एज जिनकी हो चुकी है, तो उन कैप्रिकॉन्स के लिए मैं बता दूं कि जो यहाँ पर सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में भी एक ट्रू लव एंटर करने जा रहा है। आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। अब फाइनली ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा केयर करेगा, जो एक जेन्युइन पार्टनर होगा। ठीक है, बस आप लोगों को भी थोड़ा सा ना रेडी होने की ज़रूरत है। रेडी होने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपने ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है सेल्फ लव करना पड़ेगा। ठीक है, और अपनी ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है ना, किसी की भी है यहाँ पर, चाहे सिंगल्स ही ये सोच रहे हो कि पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ आगे हो भी पाएगा क्या नहीं, कोई पर्सन आएगा कि नहीं, तो भाई फाइनली एक पर्सन एंटर करने जा रहा है। और जो काफ़ी समय से शादी का वेट कर रहे थे, तो जुलाई में शादी के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की तरफ ना एक रिश्ता आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जुलाई में ही आप लोगों की शादी हो जाएगी। ठीक है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ता आपके लिए आ सकता है, और शादी भी जो है आप लोगों की ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का मैरिज का कार्ड यहाँ पर आया है। ठीक है, और कुछ कैप्रिकॉन्स की ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी भी आई है। कंफ्यूजन जो है किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास जो है मल्टीपल रिश्ते आ जाएं। ठीक है, जुलाई में तो ना आप लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हो, ऐसी एनर्जी भी आई है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपके लिए सही है उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, वो आप लोगों की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को ही भेजेंगे। ठीक है, बाकी नो डाउट आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी न्यू बिगनिंग आ रही है। आपकी लव लाइफ में ढेर सारा सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, और लव रीडिंग है तो मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारी जो यहाँ पर एनर्जी आई है, ये भी आई है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होने वाली है जुलाई मंथ में। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि ना ये आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है। क्योंकि द हर्मिट का कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि अब आपके अंदर ना ज्ञान आने वाला है, नॉलेज आने वाली है, विजडम आप लोगों के अंदर आने वाली है। ठीक है, तो भाई अपनी इस अकेलेपन की सिचुएशन से बाहर निकलो, थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, जो भी आपको लाइफ में चाहिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट करो, ईश्वर से प्रे करो, भक्ति करो। बाकी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस जो हैं जुलाई मंथ में आप लोगों के लिए आने वाले हैं। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनकी थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजिंग एनर्जी आई है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं जुलाई में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो जो है काफ़ी चीज़ों में जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए हों। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए भी यही चीज़ आई है कि आप लोगों की लाइफ में ना एक नया पर्सन आने वाला है। मतलब कि ना आप जैसे भी अपनी लाइफ की स्टोरी से आप रेजनेट करना है, आप अपने तरीके से रख लेना। बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ पर ये चीज़ आई है कि कार्मिक चीज़ें जो हैं वो छूट रही हैं, और जो अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आप लोगों की लाइफ में फाइनली एंटर कर रही हैं। ठीक है, बस आप लोगों को ना एक चीज़ करनी है, ये जो सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप लोगों का सोलमेट आ रहा है, केयरिंग पार्टनर आप लोगों की लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है। आप लोग देख रहे हो कैप्रिकॉन्स, नाइट ऑफ कप्स के जस्ट बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड, बहुत तेज़ी से कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। तो भाई जो गलत लोग हैं उनको भूल जाओ। ठीक है, और नई शुरुआत करो, थोड़ा सा सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो। और क्वीन ऑफ कप्स की ये जो आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं ना, अपने पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हैं, इस एनर्जी से आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो डिवाइन आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ से जो हेल्पिंग हैंड आप लोगों के लिए आ रहा है, जो न्यू रिश्तों का गेट ओपन हो रहा है भाई, तो उसके लिए अपने दरवाजे खोल दीजिए, अपने दिल के दरवाजे एक नए पर्सन के लिए, जेन्युइन पर्सन के लिए खोल दीजिए। और अपनी स्टैंड ऑफ स्वॉर्ड की नेगेटिव हारी हुई एनर्जी से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि फाइनली ना अब चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी होने वाली है। ठीक है कैप्रिकॉन्स, तो ओवरऑल यही जो मेन हाईलाइट था आप लोगों की लाइफ का, वो यही था।
ठीक है, जो मैंने अभी बताया। और यहाँ पर ना स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड ना यहाँ पर तब आता है जब यूनिवर्स आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस बनाने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, अपने मन को थोड़ा सा समझाइए, चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी होंगी, आपके हक में होंगी। ठीक है कैप्रिकॉन्स। तो कैप्रिकॉन्स, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, वीडियो के लास्ट में गाइडेंस का पार्ट है वो ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है। और आप चाहे तो करियर रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये भी आया है कि करियर की तरफ भी आप लोगों को फोकस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है कैप्रिकॉन्स। तो कैप्रिकॉन्स, शुरू करते हैं आप लोगों की करियर रीडिंग के करियर में जुलाई मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो करियर के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि जुलाई मंथ में ना आप लोगों के पास ना ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं करियर में। कोई नई जॉब का ऑफ़र आपके लिए आ सकता है। ठीक है, आपके पास इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, आप लोगों का इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। और ना मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों के पास ना मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, जिस वजह से ना आप जुलाई में थोड़ा बहुत जो है कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कौन से ऑप्शन को अपने लिए सिलेक्ट करें। तो आप लोगों की ना यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स का, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि आप लोग जो है थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो अपने करियर में ऑप्शंस को लेकर के। तो ये जो आपकी कंफ्यूजन है ये कैसे दूर होगी। तो भाई आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर कुछ भी XYZ कुछ भी करियर ऑप्शन आपके पास आता है, या फिर अभी जो है आप शुरुआत ही कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की ना यहाँ पर कुछ लोग तो जो है, कुछ लोगों ने तो करियर में 50% रास्ता जो है अपना क्लियर कर लिया है और थोड़ा सा उनका रह गया है, और कुछ लोगों की यहाँ पर करियर की ना शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ढेर सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बस आप लोगों को ना थोड़ा सा यहाँ पर एक ही कार्ड जो है थोड़ा वैसा आया है कि आप लोग ना थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस में, जिस वजह से आप शायद जो है एक्शन ना ले पाओ जुलाई में। तो आप लोगों के लिए ना यही गाइडेंस है कि जो करियर ऑप्शन आप लोगों को सही लगता है ना, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इस करियर ऑप्शन में मैं सफल हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो उसको चूज करके ना आप लोग ना आगे बढ़ जाइए, नई स्किल सीखिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आप लोगों के करियर में। बस आप लोगों को क्या ज़रूरत है जुलाई में, और कहीं ना कहीं आप जो है इस चीज़ पर फोकस भी करेंगे। बस फर्स्ट नंबर का कार्ड ही कन्फ्यूज़न का आ गया था, तो भाई अपनी कन्फ्यूज़न जो है इस वीडियो से आप दूर कर लीजिए। ठीक है, बस थोड़ा सा तो आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आप ना थोड़ा सा डिवाइन के साथ जो है टाइम स्पेंड कीजिए, अपने ईश्वर परमात्मा जो भी आपके इष्ट है उनसे प्रे कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं। बाकी आपको भी थोड़ा सा जो है ज़रूरत है कि आप अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज़ करें और देखें कि क्या करियर ऑप्शन आपके लिए सही है, और बस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके आप लोगों को फायरी एनर्जी में आकर के ना एक्शंस लेने की ज़रूरत है जुलाई मंथ में। अगर आप ऐसा करते हैं तो जुलाई में ना आप लोग फ्रूटफुल रिजल्ट्स को अपने करियर फील्ड में ना आप लोग फ्रूटफुल रिजल्ट्स को, विक्ट्री को, सेलिब्रेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बनाने के लिए, और ना अपने नॉलेज को, जिस भी करियर ऑप्शन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें ना आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपने करियर को आप लोगों को ना जुलाई में फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने की ज़रूरत है। आपका कुछ पास्ट रहा हो आपकी लव लाइफ में या कैसा भी, जिस वजह से आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हो, आप जो है अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाते हो, तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि अपने पास्ट को अगर आप लेट गो करते हैं, अपने पास्ट के सिचुएशन से आप मूव ऑन कर जाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ में आकर के पेशेंस के साथ जो डिवाइन आप लोगों की तरफ न्यू अवसर भेज रहे हैं, अगर उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आप अपनी लाइफ में एक्शंस लेते हैं ना अपने करियर में, तो आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। जो अभी तक आप लोगों को ये बोलते आए थे कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, वही लोग आप लोगों को फॉलो करेंगे। कुछ ना कुछ विक्ट्री, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में जुलाई मंथ में मैं आते हुए देख रही हूँ। और ना यहाँ पर
आप लोगों को थोड़ा सा बोला जा रहा है, द फूल का कार्ड भी यहाँ पर आया है, तो थोड़ा सा भाई आप लोगों को ना स्ट्रेटजी बना करके चलने की ज़रूरत है अपने करियर में। न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी। नो डाउट आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और आपको डिवाइन के ऊपर विश्वास भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि डिवाइन जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने विचारों में थोड़ा मैच्योरिटी लाने की आप लोगों को ज़रूरत है और थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना करके आपको चलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक प्योर सोल हैं, एक डिवाइन सोल हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी, आप लोगों को हायर पोजीशन ज़रूर मिलेगी। एक ना ऑफर भी आ रहा है आपके पास ना, करियर में कुछ ना कुछ नया ऑफर आ रहा है। ये ऑफर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नई जॉब का ऑफर हो सकता है, कोई करियर ऑप्शन ऐसा हो सकता है जिसकी आप शुरुआत करोगे, ठीक है। तो बस आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि पूरे फोकस के साथ प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर आप लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और थोड़ा सा बोला जा रहा है कि हो सकता है आपके आसपास के लोग या फिर थोड़ी सी आपके मन में ही, आपके अंदर भी थोड़ी सी जो है नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने दे सकते, ठीक है। तो ऐसे थॉट्स को जो आपको आपके डिसिप्लिन से हटाते हैं, ऐसे थॉट्स को ना आप लोगों को जो है दूर हटाने की ज़रूरत है और अपने करियर पर ओनली फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे हमारी क्वीन इस नेगेटिव एनर्जी को देख भी नहीं रही है ना, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ओनली करियर है और उसी के लिए एक्शन ले रही है। तो आप लोगों को भी ऐसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है जुलाई में। अगर आप ऐसा करते हो और अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख करके थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो करके डिवाइन से अपने लिए प्रे करके, ठीक है, और अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा समय देते हो ना, अपनी किसी भी स्किल को, अगर आपने कोई नया जॉब पे आप जाने लगे हो, उसमें चीज़ें सीख रहे हो आप, तो मतलब कहने का ये है, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अपना फोकस नहीं हटाना है। जैसे हमारी क्वीन का पूरा फोकस अपने करियर पर है ना, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने पर है, तो आप लोगों को भी ना यही करना है, ठीक है। बाकी हम देखेंगे अभी कि और क्या आने वाला है आप लोगों के करियर में। और ना यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड भी आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस बनाने की बात की जा रही है। और स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया था, तो नो डाउट थोड़े बहुत जो है ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं, लेकिन जुलाई में ना बहुत कम ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। बस जो भी यूनिवर्स आप लोगों को मौका दे रहे हैं ना जीवन में आगे बढ़ने का अपने करियर में, उसको ना आप ले लेना और बस लग जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की भी आपको ज़रूरत है। ऐसे एकदम मतलब कुछ भी किसी ने बोल दिया, हाँ ये कर लो, ये और फिर आप लग गए उसके ऊपर बिना स्ट्रेटजी बनाए, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। चाहे आप अपनी फील्ड में अपने से बड़े से थोड़ा सा नॉलेज लें, लेकिन ना पूरा देख करके कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, और थोड़ा सा और नॉलेज लेकर के यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ना आपको ज़रूरत है। अगर आप जैसा मैंने बताया इस तरीके से आप चलते हो ना, तो आप ना स्टार की तरह चमकेंगे अपने करियर में। आप अपने करियर में जिस भी करियर फील्ड में आप कदम रखेंगे ना, टॉप पर जाएंगे आप। ऐसी एनर्जी आपकी आई है, ठीक है। तो जुलाई में जो भी कोई आप एफर्ट्स लगाओगे, कुछ ना कुछ अचीवमेंट आप लोगों को, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आप लोग को ज़रूर मिलेगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की यहाँ पर सैलरी भी बढ़ रही है, जो ऑलरेडी किसी जॉब पर है या कोई बिजनेस में है, तो बिजनेस में कुछ ऐसा प्रॉफिट होते हुए मैं देख रही हूँ जिसको कि आप सेलिब्रेट करेंगे। किसी का अगर रिजल्ट आना है जुलाई में, तो आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आते हुए देख रही हूँ मैं। फ्रूटफुल रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं कि और क्या होने वाला है, गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। यहाँ पर भी यूनिवर्स आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि डिवाइन की तरफ से ना आप लोगों को काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे कि आपको आपके करियर में किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो जो आपका इंट्यूजन बोलता है ना, जो आपका मन बोलता है कि हाँ भाई मैं इस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ, तो उस चीज़ में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं वो आपका पूरा पूरा साथ देंगे। क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे आपको, बस आप लोगों ने ना एक्शन लेना है।
सिर्फ सोचने में आप लोगों को समय नहीं बर्बाद करना है। हाँ, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी तो आप लोगों को बनानी है, उसके बाद ही आपने एक्शन लेना है। लेकिन एक्शन लेने में काफ़ी देरी नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ना कंफ्यूज तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं करियर ऑप्शंस में, सोच रहे हैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा समय, जो भी कुछ क्रिएटिव आइडिया आपके मन में है, थोड़ा सा समय ना, थोड़ा सा एफर्ट्स उसमें लगाइए। थोड़े समय बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या मुझे इस फील्ड में जो है सफलता मिलेगी, ठीक है? तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। चीज़ें करने से ही पता चलता है कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हमसे नहीं होगा, ठीक है? वैसे तो सब कुछ आप कर पाओगे अगर मेहनत करोगे तो। बस क्रिएटिव आइडियाज़ जो यूनिवर्स आप लोगों के लिए दिमाग में डालते हैं ना, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की आपको ज़रूरत है। ये गाइडेंस भी है आपके लिए। अगर आप ऐसा करोगे तो वो जो क्रिएटिव आइडिया आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, उसमें आपको जीत मिलेगी, सेलिब्रेशन मिलेगा। और ना थोड़ा सा आप लोगों को बोला जा रहा है कि नो डाउट आपके करियर में तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप लोगों को अपने जो है स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस बना करके चलना है। यानी कि करियर पर भी फोकस करना है और भाई स्पिरिचुअलिटी पर भी फोकस करना है। बैलेंस यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करने की बात की जा रही है। और अपने अंदर भी थोड़ा सा बैलेंस लाओ, थोड़ा अपने इमोशन को कंट्रोल में करो। और जो यहाँ पर लव रीडिंग के लिए, लव के लिए गाइडेंस देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी यही है कि हर चीज़ को बैलेंस में करो, अपने करियर को भी, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी, हर चीज़ में बैलेंस बना करके चलो। हर चीज़ें ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, तो हर चीज़ों पर ध्यान दो। और बिना डिवाइन के आशीर्वाद के आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कैप्रिकॉन्स आपका अब करने का समय आ गया है। और जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा और भक्ति कीजिए और अपने सेवा साधना को आप लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। और सावन में जितना हो सके बाबा महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित करने की आप लोगों को ज़रूरत है। उससे आप लोग अपनी तरफ ना धन भी अट्रैक्ट कर पाएंगे और एक अच्छा पार्टनर भी आकर्षित कर पाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो जो भी हमारे कैप्रिकॉन्स यहाँ पर सोच रहे हैं कि पता नहीं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कब ठीक होगी, तो यूनिवर्स यहाँ पर आप लोगों को ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप लोगों को अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर एक्शन लेने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन में आने की आप लोगों को ज़रूरत है, ठीक है? और बस अपने पास्ट को छोड़ो। पास्ट में जो भी कुछ हुआ, पास्ट में कुछ फेलियर्स वगैरह मिले तो भूल जाओ अब उनको, ठीक है? अब सिर्फ अपने फ्यूचर की तरफ देखो और प्रेजेंट में एक्शन लो। अपने करियर में सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, ठीक है? द टावर का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोगों को ना अपनी नींव पर काम करने की ज़रूरत है, आप लोगों को अपनी जड़ पर काम करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर लव लाइफ में देख रहे हैं, आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं वो आप लोगों का अच्छा नहीं चाहते हैं। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जिन गलत लोगों के साथ आप संपर्क में हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी इतना पता होगा कि किसकी एनर्जी आप लोगों को जो है दुखी करती है और किसकी एनर्जी आप लोगों को सुखी करती है। तो जो गलत लोग हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, आप लोगों को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। और करियर के लिए जो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी यही है कि अपने आइडियाज़ को, अपने करियर ऑप्शन को छुपा करके रखें और बस एक्शन लें अपने करियर में। और जितना हो सके ना अपने करियर की जड़ पर काम करें। यानी कि आपके जो बेसिक है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं, आपके जिस भी करियर फील्ड में आप हो, उसका जो बेस है ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए आपका, जिसे कोई नहीं हिला सके। कहीं से भी आपसे कोई पूछे आप तुरंत आंसर कर पाओ, ठीक है? मतलब कि ये है कहने का कि अपनी जड़ को मजबूत करो, बहुत मेहनत करो अपने करियर में। ऊपर ऊपर से नहीं, पूरी आपको पहले जड़ मजबूत करनी है, पहले बेस बनाना है आपके करियर में, ठीक है?
अगर आप ऐसे चलोगे ना जैसा इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, तो आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चारों दिशाओं में धन ही धन आप आकर्षित करेंगी अपनी तरफ। बस अपनी नींव मजबूत करो, अपना बेस मजबूत करो अपने करियर में। सेवन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी यहाँ पर आया है। अगेन आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो रही है। ठीक है, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं उन लोगों के लिए जो है अब संभलने का टाइम आ गया है। आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है। चीज़ें आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव होंगी। बस जो घटिया लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, वो आप लोगों के पास ना फिर से आ सकते हैं। ऐसे लोग जो आपके चाहे करियर में चाहे आपके लव लाइफ में, ऐसे लोगों को फिर से आपने अपनी एनर्जी नहीं देनी है। भूल जाइए ऐसे लोगों को, ठीक है, हमेशा के लिए। और सतर्क रहने की ऐसे लोगों से आप लोगों को ज़रूरत है। और एस ऑफ कप्स, तो देखिए यहाँ पर भी यूनिवर्स ने आप लोगों को कंफर्मेशन दे दिया है। जो लव रीडिंग के लिए यहाँ पर गाइडेंस देख रहे हैं, डिवाइन जो आप लोगों को एक लव, एक नया प्रेम आप लोगों की लाइफ में देने वाले हैं ना, उस चीज़ को आप लोगों को लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के पार्टनर को सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं। तो भाई भूल जाओ, जितना जल्द हो सके जो नया पर्सन आ रहा है उसे लीजिए। बहुत से लोगों की तो लाइफ में आता भी नहीं है कोई इतनी जल्दी। आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स सुन तो रहे हैं आपकी। तो भाई जो डिवाइन दे रही है ना पर्सन आप लोगों को, आप लोगों की केयर करने के लिए, उसको लीजिए आप। ठीक है, चलो मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। मुझे ऐसा इंट्यूजन आ रहा है कि एक कार्ड मुझे और लेने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो अगेन आप लोगों की ऐसी एनर्जी ही आई है। आपको तो लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। चीज़ें जो खत्म हुई हैं वो हुई हैं नई चीज़ों के आने के लिए। ठीक है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ थोड़ा सा घूमो, ट्रैवल करो, जिससे आपका जो माइंड है थोड़ा डाइवर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी को मजबूत करने की ज़रूरत है। जितना हो सके जुलाई में ना भक्ति करना बाबा महादेव की। अगर किसी और रिलीजन से आते हो तो अपने ईश्वर परमात्मा की। इंट्यूजन मून ग्रह आप लोगों का वीक है, इसको मजबूत करने के लिए बाबा महादेव की भक्ति करनी पड़ेगी आपको, जिससे आपके लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और चीज़ें आप लोगों को जो है अचीव कर पाएंगे आप। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो नो डाउट कुछ ना कुछ शुरुआत आप लोगों को करने की ज़रूरत है। जो अभी तक यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं ना कि कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करूँ, तो भाई सारे करियर ऑप्शन ही अच्छे हैं। थोड़ा सा किसी और से भी नॉलेज लेकर के, काउंसलिंग लेकर के, 3 नंबर का कार्ड है तो थोड़ा सा किसी और से भी नॉलेज लेकर के जो भी करियर ऑप्शन आपके माइंड में उसमें लग जाइए। बस आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। फायरी एनर्जी में आकर के आप लोगों को जो है काम करने की ज़रूरत है और पूरे डिसिप्लिन में आकर के। ठीक है, और अपने पुराने चीज़ों को, पुराने जो आपका ड्रेसिंग सेंस है उनको भी जो है आप थोड़ा छोड़ने की कोशिश करें। मतलब कि नई चीज़ों को अपनाएं लाइफ में, यही आप लोगों के लिए बोला जा रहा है। तो कैप्रिकॉन्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को और यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।